दो महान नेताओं की टक्कर जिसने भारत की दिशा बदल दी। अंबेडकर बनाम गांधी, जाति पर कौन था सही कौन था गलत। बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी हमारे देश की दो महान और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बीच कई मतभेद थे, खासकर जातिवाद के मुद्दे पर दोनों का विचार बिल्कुल अलग थे। तो सवाल यह है कि कौन सही था कौन गलत था। आज मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर के विचार और उनके विचारधारा के बारे में बताना चाहता हूँ। B.R. अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो दलित मानी जाती है। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव झेला। उदाहरण के तौर पे उनके स्कूल में वे और उनके भाई दो ही दलित छात्र थे। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए घर से बोरी लानी पड़ती थी। वे स्कूल के सामान्य नल से पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए अलग से घड़ा रखा जाता था, लेकिन उससे भी वे पानी नहीं ले सकते थे। स्कूल का चपरासी उनके हाथों में पानी उड़ेलता था और चपरासी अनुपस्थित होता तो उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण उनके भाई की पढ़ाई बीच में छूट गई, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत की और बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति हासिल की। वे कोलंबिया चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से डॉक्टरेट की। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून पढ़ा। इतनी ऊंची शिक्षा के बावजूद उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक था कि वे जातिगत भेदभाव से गहरे विरोध रखते थे। वे न केवल जातिवाद की आलोचना करते थे, बल्कि उन हिंदुओं की भी जो जाति व्यवस्था का पालन करते थे। यहाँ तक उन्होंने हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना की। अपनी रचनाओं में उन्होंने हिंदू धर्म पर ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म पर भी कठिन प्रश्न उठाए। उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी और वेदों को बेकार किताब कहा। उनका मानना था जब तक जाति रहेगी तब तक अछूत रहेंगे। वे जातिवाद के सिर्फ विरोधी नहीं थे, वे पूरी जाति व्यवस्था के उन्मूलन के पक्ष में थे। दूसरी ओर महात्मा गांधी धार्मिक हिंदू थे। उनके कई सिद्धांत हिंदू धर्म से प्रेरित थे। गीता को वे अपनी आध्यात्मिक डिक्शनरी कहते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए वे सद्भावना के लिए काम करते थे। स्वाभाविक है, एक धार्मिक व्यक्ति अपनी ही आस्था पर कम प्रश्न उठाता है। इसलिए गांधी जी की शुरुआती विचार काफी रूढ़िवादी थे और 4 वर्णों की व्यवस्था को प्राकृतिक और आवश्यक मानते थे। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का मूल हिस्सा है, लेकिन बराबर दर्जे की। वे ये भी कहते थे कि अछूतपन हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि पाप है। इसलिए 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया। 1934 में केरल के वेक्कम में वेक्कम सत्याग्रह चलाया, जहां दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था। पेरियार जैसे सामाजिक सुधारक भी शामिल हुए। यहाँ अम्बेडकर और गांधी के विचारों का अंतर साफ दिखता है। गांधी की शुरुआती विचार वास्तव में समयग्रस्त और रूढ़िवादी थे। वे जातिवाद की खुली आलोचना नहीं करते थे। 1920 के दशक में उन्होंने कहा कि वे अंतर्जातीय विवाह और एक साथ भोजन के समर्थक में नहीं हैं। संयोग से उनके बेटे मणिलाल एक मुस्लिम लड़की फतिमा से प्रेम करने लगे, लेकिन गांधी जी ने यह विवाह नहीं होने दिया। उनके दूसरे बेटे देवदास भी लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे क्योंकि वो दूसरी जाति के थे। आगे चलकर गांधी जी का विचार बदल गए। 1932 में स्वीकार किया कि अंतर्जातीय विवाह पर रोक गलत थी। उन्होंने कहा कि ऐसी रोक हिंदू समाज को कमजोर कर रही है। इसके अगले साल देवदास की शादी लक्ष्मी से हुई। 1946 तक उनकी सोच यह हो गई थी कि आश्रम में विवाह तभी होगा जब दोनों में से कोई एक हरिजन हो। वे यहाँ तक कहते थे वे सभी लड़कियों को हरिजन युवक चुनने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे। दूसरी ओर अक्टूबर 1935 में अम्बेडकर ने घोषणा किया कि वे हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का विवाद, अलग निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार भी समुदाय विशेष से होता है और वोट भी वही समुदाय देता है। ब्रिटिश पहले ही मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे चुके थे, लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को भी यह अधिकार मिले, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। 1931 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा दलित हिंदू है, अल्पसंख्या नहीं, और वे चाहते थे कि सभी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र भी खत्म किए जाएं। लेकिन अम्बेडकर मांग रहे थे कि दलितों को अल्पसंख्या का दर्जा मिले और उन्हें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले। ब्रिटिशों ने फूट डालो राज करो के तहत कम्युनल अवार्ड में दलितों को निर्वाचन क्षेत्र अलग दे दिया। गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया और मरणतुल्य उपवास शुरू किए। अम्बेडकर दबाव में थे, एक तरफ दलित का अधिकार, दूसरी ओर गांधी जी का नुकसान का डर हुआ। अंततः पुनः पेक्ट हुआ। संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था बनी। उम्मीदवार दलित होगा लेकिन वोट सभी देंगे। अम्बेडकर को डर था कि बहुसंख्यक समाज कठपुतली को खड़ा कर देगा। इसे रोकने के लिए तय हुआ कि पहले दलितों के लिए प्राथमिक चुनाव होगा
4 उम्मीदवार चुने जाएंगे। फिर पूरे क्षेत्र के लोग उसमें से एक चुनेंगे। 71 आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अम्बेडकर जी के सामाजिक सुधार, उनका नारा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। महान सत्याग्रह, जहां वह दलितों के साथ पानी पीने गए। ऊंची जाति के लोगों ने टंकी को दूध से शुद्ध किया। 25 दिसंबर को अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति दहन किया। नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन में उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। वे फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से प्रेरित थे और इन्हें संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल लाए, जो हिंदू महिलाओं के अधिकारों में ऐतिहासिक सुधार था। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि आज भी जातिवाद मौजूद है। आज भी लोग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह का विरोध करते हैं, जबकि अम्बेडकर और गांधी दोनों माने थे कि देश की एकता के लिए ऐसी विवाह जरूरी है। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञान देगा। अगर पसंद आए तो शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Follow me.